परी बनी चुड़ैल। बादलों के बीचों बीच एक परी लोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वे खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफ़ी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ा ही करती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उससे सबसे पहले अकड़कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, ओ लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। मैं इतना सुंदर हूँ और सबसे खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया गया। वहाँ पर एक ऋषि आए थे और उनको प्यास लगी थी। उन्होंने करिश्मा की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर करिश्मा बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम्हारी नौकरानी दिखती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे। ऋषि मुनि बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जितनी सुंदर तू अभी है, उससे 2 गुना बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाएगी। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा बड़ी ही डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वहीं अपना बदला हुआ रूप आईने में देख करिश्मा डर गई और रोने लगी। करिश्मा का रोते हुए देख रानी बोली, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब करिश्मा को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल, हा हा हा। हमें क्या, अब हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, हा हा हा। ये सुनकर करिश्मा बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने करिश्मा को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये वसूल है। परीलोक और चुड़ैल लोक का तुम मना नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें वहां से जल्द निकाल ले आए। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैल के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर डर गई।
वहाँ काफ़ी गंदगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देखकर रोने लगी, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परी लोक नहीं पहुँच पाएगी। ये सुनकर करिश्मा डर गई और पूरी रात बस रोती रही। अगली रात होते ही सारी चुड़ैल अपने शिकार को तलाशने निकल गई और उन्होंने करिश्मा को भी आने के लिए बोला, लेकिन करिश्मा ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने करिश्मा को उसकी ज़िंदगी खराब करने की धमकी दी। ये सुनकर करिश्मा को उसके साथ जाना ही पड़ा। सारी चुड़ैल जंगल में शिकार की तलाश में निकल गई। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देख सभी चुड़ैल ने उसे खाने की कही। बच्चे को खाने की बात सुनकर करिश्मा ने सभी से उसे न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी नहीं सुनी और उस बच्चे के पास चली जाती हैं, लेकिन वो बच्चा किसी से भी नहीं डरता। दरअसल वो बच्चा अंधा होता है। ये जानने के बाद करिश्मा को उस पर बहुत ही तरस आता है। उसके बाद वो सभी चुड़ैल को बोलती है, प्लीज़ आप लोग किसी और को पकड़ लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। ये सुन चुड़ैल बच्चे को न खाने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद करिश्मा बच्चों से उसके वहाँ होने का कारण पूछती है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चों के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। मैं अपने माता पिता के साथ जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया हूँ और इस जंगल में भटक गया हूँ। ये सब सुन करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चों को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चों की आंखों में लगा देती और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा एक साधु में बदल जाता है। उसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा। तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं रख सकता। ये सुन करिश्मा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने के लिए ऋषि के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गई हो तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली। ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक परी बना देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये वचन देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ ले जाता है।